without wasting any time, I would like to move toward our first class, that is usually the introduction about FIA. इसके अंदर अच्छा जो आप लोगों की क्यूरीज होंगी वो मैं इंशाल्लाह एंड में लूंगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास से। और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एफआईए। एफआईए कब बना, इसके बारे में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पास पेपर में पूछे जा चुके हैं। एक और स्ट्रेटजी भी मैं साथ लगाऊंगा इंशाल्लाह आपको डेली बेस पे, इसी ग्रुप के अंदर 5 से 4 क्वेश्चन डेली बेस पे जो एफआईए के प्रीवियस टेस्ट में आ चुके हैं, चाहे वो असिस्टेंट के टेस्ट में है, चाहे यूडीसी के या सब इंस्पेक्टर के या एएसआई या कांस्टेबल के, वो मैं उन 5 क्वेश्चन एटलीस्ट वो क्विज बना के डेली आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगा एक एक क्वेश्चन करके। उसमें हर बंदा अपनी मर्जी का एक आंसर लगाएगा, मगर वो डोमेन के होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एफआईए पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये सिलेबस है, तो हम इन्हीं सिलेबस के रिकॉर्डिंग देखेंगे प्रीवियस पेपर में कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, वो मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इन द फॉर्म ऑफ क्विज। अब हर बंदा उसको सिलेक्ट करेगा और एट द एंड मैं शाम में उसका क्या करूंगा, आपको आंसर बता दूंगा कि ये करेक्ट आंसर है। जी लेट्स स्टार्ट। एफआईए कहां से बना? सबसे पहले 1942 के अंदर क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फेडरली तौर पे स्ट्रक्चर्ड किया एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को इंडिया के अंदर, क्योंकि उस टाइम कंबाइंड था इंडिया और पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो उस टाइम ब्रिटिश रूल कर रहे थे। 1942 के अंदर उन्होंने क्या किया, एक फेडरली स्ट्रक्चर्ड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। और उसका जो मेन पर्पज या सोल पर्पज था, दैट वाज बेसिकली एम टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन। वो करप्शन के खात्मे के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया था। 1942 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। फिर इन 1947 जब एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हो गई, जब इंडिपेंडेंस हो गई, तो फिर इस डिपार्टमेंट का नाम क्या रख दिया गया, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान का वर्ड जोड़ दिया गया। तो ये बन गया पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, पीएसपीई। ये बात याद रखनी है कि ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1947 में, पीएसपीई। पहले ये था एसपीई, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। बाद में ये हो जाता है पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट। ये अभी भी किसी का ना सिस्टम म्यूट नहीं है यार, मैं इनको कह कह के थक गया हूं। फिर क्या होता है जी, इन 1975 जो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। तो उस टाइम क्योंकि 1974 का एक एक्ट आता है जो 1974 में वो बनाया जाता है, बट उसकी अप्रूवल होती है, वो ऑपरेशनल होता है 1975 से। तो इस वजह से उस एक्ट को कहते हैं एक्ट ऑफ 1975। ये 1974 ये दोनों ठीक है। तो अब आप ये देखें कि 1942 से एक जर्नी स्टार्ट हुई, वो 1975 में जाके कंप्लीट हुई। तो 1942 में उसकी बुनियाद आपने देखनी है कि जो फाउंडेशन रखी गई थी वो पाकिस्तान नहीं थी, उस टाइम पाकिस्तान नहीं बना हुआ था। तो उस टाइम स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट उसका नाम बना था, एफआईए का फर्स्ट नेम। देन पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सेकंड नेम। थर्डली एफआईए इवॉल्व हुआ, फिर अपनी असल मॉर्फोलॉजी में आ गया फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये बना 1975 के अंदर, और वो जो एक्ट था 1975 का एक्ट, उसके थ्रू ये ऑपरेशनलाइज हुआ। ये बेसिकली एफआईए का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आपके पेपर में आता है, लाजमी। आप यूं देख लें कि नेक्स्ट चलते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। एफआईए को हेड कौन करता है? एफआईए इज हेडेड बाय अ पीएसपी, मतलब एक सीएसएस ऑफिसर होता है जो पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से होता है, वो इसको हेड करता होता है। और उसका जो नॉर्मल पे स्केल होता है वो BS 21 का भी हो सकता है, 22 का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी। एफआईए का जो हेड क्वार्टर है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इस्लामाबाद के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। अच्छा, जो डायरेक्टर जनरल होता है एफआईए का, उसको असिस्ट करते हैं 8 to 10 एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो वर्क कर रहे होते हैं BS 21 के अंदर। ये डिफरेंट रीजन होते हैं। मैं नेक्स्ट मतलब हमारी जो पेजेस आएंगे मैं उनमें आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरह वर्कआउट करते हैं। देन एफआईए ऑपरेट कर रहा है 29 सिटीज के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। और 99 नोटिफाइड पुलिस स्टेशन है एफआईए के। ये एफआईए की मैं जो स्टैटिस्टिक आपको ये बता रहा हूँ या जो डाटा इधर कोट कर रहा हूँ, ये एफआईए की एनुअल रिपोर्ट थी जो पब्लिश की गई 2022 और 3 के अंदर, ये उसके अकॉर्डिंग है। अब इसमें चेंजेस होंगी थोड़ी बहुत, तो मैं उसको अमेंड करूंगा। देन 75 क्या है, एफआईए के सर्कल्स हैं। सर्कल्स मिलके फिर जोन बनाते हैं, ठीक है। जोन मिलके फिर ओवरऑल ये कंबाइन एफआईए की जुरिस्डिक्शन आ जाती है। तो एफआईए बेसिकली डील करता है 29 सिटीज के अंदर पूरे पाकिस्तान में। 75 सर्कल्स हैं और उसके 99 नोटिफाइड पुलिस स्टेशन है। ये एफआईए के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पुलिस स्टेशन के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, अगर किसी ने पास पेपर देखे हैं तो आप लोगों को ये नजर आ जाएगा। ये आपको पीडीएफ एंड में सबको मिल जाएगी जी। जो भी लेक्चर होगा वो आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल जाएगा और साथ में उसकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है एफआईए की कोर वैल्यूज। 4 मेजर कोर वैल्यूज हैं एफआईए की, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इंटेग्रिटी है, देन
ट्रस्टवर्थनेस है, देन आपके पास इम्पार्शियलिटी है, देन कॉम्पिटेंस है। तो दीज आर द फोर मेजर कोर वैल्यूज दैट आर द इंटीग्रल पार्ट फॉर द एफआईए वर्किंग। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, ये जो मैं भी आप लोगों के साथ चार बातें करने लगा हूँ, एक क्वेश्चन मस्ट है इनमें से, मैं एफआईए के पार्ट की आपको बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, इंटीरियर के फेडरल मिनिस्टर कौन है? सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब हैं। सेकंड वन, सेक्रेटरी, हु इज द सेक्रेटरी इंटीरियर, ये कौन है जी? कैप्टन रिटायर मोहम्मद खुर्रम आगा साहब। ठीक है। थर्ड वन, हु इज द फर्स्ट डीजी एफआईए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, हु इज द फर्स्ट डीजी एफआईए या हु वाज द फर्स्ट डीजी एफआईए। तो वो ये उधर ना पेपर में क्वेश्चन आया पड़ता है एम वाई और अक्साई, तो एम वाई का मतलब है मोहम्मद यूसुफ, आपने ये नाम याद रखना है। और इन्होंने कब चार्ज संभाला था? 13 अगस्त 1974 को। और करंटली ये क्वेश्चन भी आपसे ज्यादातर चांसेस इस क्वेश्चन के होंगे, हु इज द करंट डीजी एफआईए या हु इज करंटली सर्विंग एज अ डीजी एफआईए। तो वो डॉक्टर उस्मान अनवर हैं, जो प्रीवियसली तौर पे पंजाब में आईजी के तौर पे काम कर चुके हैं, जी पंजाब पुलिस। तो अभी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब क्या कर रहे हैं, ये जो चार्ज है वो होल्ड किए हुए हैं एफआईए के डीजी का, डायरेक्टर जनरल का। तो ये मैंने तीन इंफॉर्मेशन हुई हैं जो आपको प्रीवियस पहले बता दी हैं। ये मैंने हत्तल वसा कोशिश किया जितने पॉसिबल क्वेश्चन आपके एफआईए के बेसिक्स हो सकते हैं ना लॉ के अलावा, अभी मैंने आपको लॉ नहीं पढ़ाया, तो ये वो पॉसिबल क्वेश्चन है जो आपके बेसिक होते हैं और ये बच्चों को पता नहीं होते, क्योंकि हर बंदा लॉ तो पढ़ा देता है, लॉ तो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, इसके ऊपर वर्कआउट कोई नहीं करता। अब बात आती है जी एफआईए के विंग्स की, ये चीजें आप लोग इंटरव्यू में भी आप लोगों को काम होंगे इंशाल्लाह, जो आप लोग क्वालिफाई करेंगे। एफआईए के 12 से 13 विंग्स हैं ओवरऑल, तो आपको इन विंग्स के बारे में एटलीस्ट पता होनी चाहिए। एचआरएम विंग है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, देन आपके पास इमिग्रेशन विंग है, देन एंटी करप्शन विंग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विंग है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अगर आपकी कोई चीज कॉपी कर लेता है, कोई डाटा आपका कॉपी कर लेता है, कोई आपकी पब्लिकेशन चुरा लेता है, तो उसके लिए भी आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं। देन आपके पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विंग है, देन काउंटर टेरर फिनेंसिंग ग्रुप है, विंग है एफआईए का। देन आपके पास साइबर क्राइम विंग है, जिसको डिसॉल्व कर दिया गया था, साइबर क्राइम विंग को 2024-25 के अंदर डिसॉल्व करके नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट नेशनल साइबर, मैंने आपको बता रहा था साइबर क्राइम जो विंग है एफआईए का, WCW, उसको डिसॉल्व कर दिया गया था 24-25 के अंदर, और बल्कि ये 23 के अंदर किया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 23 के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया गया, तो उसकी जगह पे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है, क्योंकि वो ये कह रहे थे, उनकी रीजन ये थी, वो कहते हैं जी जो इसके बनाने वाले थे, प्रोपोनेंट्स थे, या इसकी फार्मुलेशन के पीछे जो रीजंस थी वो ये थी कि आजकल दुनिया में क्योंकि इंटरनेट और कनेक्टिविटी का दौर है, तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जिस तरह हम जा रहे हैं, तो उस तरह हमारे जो क्राइम्स हैं, जो वो क्रिमिनल जो टेंडेंसीज हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे एक बंदे ने मोबाइल लिया, तो मोबाइल लेने से काफी क्राइम भी बढ़ चुके हैं, उसका बैंक अकाउंट लूज हो रहा है, हैक हो रहा है, उसकी प्राइवेसी लूज हो रही है। तो ये बेसिक जो चीजें हैं या जो ये ब्रीचिंग हो रही है, तो इसको काउंटर करने के लिए एनसीसीए ये बनाई गई। बट उसके अंदर जो एनसीसीए में काम कर रहे हैं मोस्टली जो स्टाफ है वो एफआईए के ही ऑफिसर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास एफआईए एकेडमी, ये भी उसका विंग है। देन लीगल विंग है एफआईए का, जो प्रोसिक्यूशन का काम करता है, कोर्ट को असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। और देन आपका टेक्निकल विंग है एफआईए का, जो बेसिकली ये डील करता है कि ये मोबाइल का फोरेंसिक कैसे होना है, ये गाड़ियों के अगर चेसिस नंबर हैं और ये चेसिस नंबर डुप्लीकेट हैं, तो इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो डिफरेंट केमिस्ट्री और जो केमिकल टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करता है, वो टेक्निकल विंग है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इमिग्रेशन विंग को अलहदा से नीचे ड्रॉ कर दिया है, वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि एक जो विंग है ना एफआईए का, ये जो इमिग्रेशन विंग है, इसके अंदर बेसिकली तीन डायरेक्टरेट हैं। मैं आप लोगों को बार बार कह चुका हूँ कि सिस्टम अपना माइक जो है वो म्यूट पे रखें, आप लोग नहीं सुन रहे। इमिग्रेशन विंग है बेसिकली, ये तीन डायरेक्टरेट के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें एक इमिग्रेशन डायरेक्टरेट है, एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इसका अलग विंग भी है। तो इसी विंग की वजह से कोई इसको विंग बोलता है, कोई इसको क्या बोलता है, वैसे ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बेसिकली सर्कल है वो इमिग्रेशन विंग का पार्ट है, क्योंकि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो भी एक्टिविटी होती है वो इमिग्रेशन के थ्रू होती है। देन आपके पास इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है एफआईए के पास ना, ऑलमोस्ट कोई 21 के करीब इंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर ये इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेट करता है, बट इट इज अंडर द इमिग्रेशन विंग, कंट्रोल ऑफ इमिग्रेशन विंग। ये टोटल एफआईए के विंग। अब बाज़ औक़ात इसको लोग आईबीएमएस को अलग काउंट करते हैं, तो वो काउंट करेंगे तो वो 13 हो जाएगा, और
AHTC को करेंगे तो वो 14 हो जाएगा, और साइबर क्राइम क्योंकि मैंने आपको बताया डिसॉल्व कर दिया कि NCCA ये जब से बना है तो ये ऑलमोस्ट 13 टोटल विंग्स बन जाते हैं। बट आपसे टोटल को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इनमें से कोई एक विंग आपसे पूछ लेगा कि ये विंग क्या काम करता है या इसके लिए लॉ कौन सा एप्लीकेबल है। वो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको बताता हूँ कि कौन सा जो विंग है वो किस लॉ के अंडर ऑपरेट करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बेसिकली सब इंस्पेक्टर वाले हैं या जो असिस्टेंट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है जी FIA के जोन। हाउ मेनी जोन्स ऑफ FIR? देयर आर 8 to 10 जोन। अब ये 10 हो चुके हैं, पहले 8 जोन थे सॉरी जी। और वो जो 10 जोन है उन जोन के अंदर फर्दर सर्कल हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये जोन है तो इसके अंदर कौन से सर्कल है, उन सर्कल में फिर डिफरेंट विंग्स बने हुए हैं। FIA के साइबर क्राइम है, वहां पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। वो क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है कि उस एरिया में कौन सा क्राइम है, उस हिसाब से अगर वहां के लोग डंकी ज्यादा लगाते हैं तो वहां पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ज्यादा तौर पर इफेक्टिव होगा। तो देखें टोटल आपके पास जो FIA के जोन है वो 10 जोन हैं। जोन का मतलब है कि 10 डिवीजन हैं जहां पे FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल बैठे हुए हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हु सर्व इन 21 BS 21 स्केल। एक आपके पास लाहौर जोन है, एक आपके पास फैसलाबाद जोन है, मुल्तान जोन है, गुजरांवाला जोन है, इस्लामाबाद जोन है, कराची जोन है, हैदराबाद है, पिशावर है, देन नेक्स्ट कोहाट एंड लास्ट बलूचिस्तान। टोटल आपके पास इन 10 जोन के अंदर एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। फिर ये सर्कल है, सर्कल में डिप्टी डायरेक्टर अपना डायरेक्टर होते हैं, सॉरी इन जोन्स के अंदर एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। फिर नीचे क्या होता है, इनके नीचे डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर के नीचे फिर सर्कल्स के डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। फिर ऐसा ऐसा डिप्टी डायरेक्टर से असिस्टेंट डायरेक्टर देन इंस्पेक्टर, और ये हायरार्की चलती रहती है। इंस्पेक्टर के नीचे फिर अलाइड स्टाफ जैसे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल और ये ऐसे वगैरह होते हैं। अब जो लाहौर जोन है ये कंप्लीट लाहौर डिवीजन को कंट्रोल करता है। आपको ये पता होना चाहिए लाहौर डिवीजन के अंदर लाहौर जोन ऑपरेट करेगा। अब लाहौर के अंदर लाहौर डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसमें शेखुपुरा भी कंसीडर है। तो आप ये देख लें लाहौर शेखुपुरा दोनों को कंबाइन करके पूरे लाहौर की जितनी तहसील है शेखुपुरा में, तो ये FIA का जो लाहौर जोन है वो डील करेगा। इसी तरह सेम फैसलाबाद जोन है तो ये दो डिवीजन को कंट्रोल करेगा, फैसलाबाद और सरगोदा को। सरगोदा में अला कोई नहीं है, फैसलाबाद और सरगोदा इन दोनों का कंबाइंड जोन क्या है, फैसलाबाद जोन वहां पे। देन मुल्तान है, मुल्तान को आप देखें ये 3 डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है, मुल्तान, बहावलपुर एंड DG खान। DG खान में अलग कोई जोन नहीं है FIA का, वहां पे सर्कल्स हैं, सर्कल्स के नतीजे में पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसी तरह बहावलपुर है आपके पास, भावलपुर में भी कोई FIA का अलग जोन नहीं है, तो वो दीज आर द पार्ट ऑफ द मुल्तान जोन। देन गुजरांवाला में 2 डिवीजन आ जाती हैं, 2 रीजन आ जाते हैं, गुजरांवाला एंड गुजरात। इस्लामाबाद में रावलपिंडी आ जाता है, रावल इस्लामाबाद खुद आ जाता है। देन सकरदो एंड गिलगित ये 2 GB के इलाके हैं। कराची कंप्लीट आ जाता है। देन हैदराबाद में हैदराबाद सखर, मीरपुर खास, लारकाना और एक भी और भी है यहाँ पे लारकाना के अलावा एक और भी डिवीजन है, वो भी इधर कंप्लीट होता है हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद का जो FIA का जोन है। देन पिशावर में 3 जोन आ जाते हैं, पिशावर जोन के अंदर 3 डिवीजन है आपके पास, पिशावर है, एबटाबाद है, मर्दान है। कोहाट में कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान। देन बलूचिस्तान में क्वेटा, गवादर, चमन, तफ्तान, तुर्बत, ये सारे क्या है, सर्कल्स हैं FIA के। अब वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गिलगित इज अ पार्ट ऑफ, या गिलगित सर्कल इज अ पार्ट ऑफ विच जोन, मुल्तान जोन, लाहौर जोन, पिशावर जोन, ये इस्लामाबाद जोन। तो आप लोगों ने इसको इस्लामाबाद के साथ ही डिस्कस करना है क्योंकि गिलगित का जो जोन है वो इस्लामाबाद ही है। ये सब सर्कल है और इसकी जो वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर होता होगा तो वो बेसिकली कंट्रोल होता है इस्लामाबाद में एडिशनल डायरेक्टर जनरल से। तो होपफुली यहाँ से आपको समझ आ गया, इस तरह का एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पास अपेयर एग्जाम में हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है। आपको ये लाजमी पता होना चाहिए, ये आपसे इंटरव्यू में तो पूछा पूछा जाता है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह ऑपरेशनल हायरार्की है FIA के अंदर। देखें मैं लोएस्ट स्केल से चलता हूँ हायर की तरफ। लोएस्ट स्केल है सबसे पहले कांस्टेबल का, ये BS 5 का होता है। देन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, ये BS 9 का है और बाज़ औक़ात ये BS 11 का भी है सीनियरिटी के ऊपर। सब इंस्पेक्टर BS 14 होता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप यूं देखें, अगर कोई कांस्टेबल है तो उसकी अगली प्रमोशन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में है, अगर अर्ली एज में है। देन सब इंस्पेक्टर में है, देन वो असिस्टेंट मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर, देन सब इंस्पेक्टर के बाद वो इंस्पेक्टर तक तो लाजमी जाएगा अगर वो अभी 20-25 साल में है बच्चा जो कांस्टेबल भर्ती हो रहा है। जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर आया तो उसकी अगली प्रमोशन इंस्पेक्टर की होगी, इंस्पेक्टर देन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो असिस्टेंट डायरेक्टर देन डिप्टी डायरेक्टर, यहाँ तक तो वो बंदा चला जाता है। देन डिप्टी डायरेक्टर जब होता है तो डिप्टी डायरेक्टर 18 स्केल का होता है, BS 18। उसके बाद वो एडिशनल डायरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है। एडिशनल डायरेक्टर से डायरेक्टर होता है 20 स्केल का, देन एडिशनल डायरेक्टर जनरल हो जाता है 21 का, एंड देन डायरेक्टर जनरल होता है वो 22 का होता है ऑलमोस्ट। तो जो लोग सब इंस्पेक्टर में जा रहे हैं तो वो आसानी के साथ डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर तक उनकी प्रमोशन हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप पूरे जोन के एक तरह के क्या होंगे, आपका रूलिंग रोल होगा।
ये एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे रोल होगा। अब आ जाता है एफआईए का लीगल मैंडेट। ये कुछ लॉज हैं जिनके तहत एफआईए ऑपरेट करता है, वो इनके विंग्स के ऊपर है, हर विंग्स के लिए सेपरेट लॉ है, वो उसके अकॉर्डिंग डील करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ठीक है, ये इमिग्रेशन विंग भी इसको डील कर सकता है, और भी बहुत से विंग है। ये एंटी करप्शन विंग है एफआईए का, तो वो प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 के तहत ऑपरेट करेगा, जो एफआईए का एंटी करप्शन विंग होगा, एसीडब्ल्यू। ठीक है, देन आपके पास प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो ह्यूमन स्मगलिंग है, या माइग्रेंट्स की स्मगलिंग है, या गुड्स की स्मगलिंग है, उसको रोकने के लिए ये बेसिकली इमिग्रेशन विंग होगा एफआईए का, वो इसको डील करेगा, इमिग्रेशन विंग इन दो लॉ। वो आपसे ये लॉ लाजमी पूछ सकता है कि ये लॉ है, ये किस मतलब एफआईए की किस विंग की जुरिस्डिक्शन में आता है, ये किस क्राइम के लिए एप्लीकेबल है या ऑपरेटेबल है। देन आपके पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है, ये भी एंटी करप्शन वाला डील करता है, जो इकोनॉमिक क्राइम विंग है एफआईए का, 2010। ये आपको ईयर भी याद होना चाहिए, वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज प्रपोज्ड एंड वाज पब्लिश्ड एंड वाज अप्रूव्ड एंड वाज प्रोमलगेटेड इन 2010। ये आपको ईयर भी पता होना चाहिए। देन आपके पास कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 का, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं कॉपीराइट वाले, उनको डील करता है। देन आपके पास लास्ट है बट नॉट लीस्ट, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, और जिसको आप लोग पी का एक्ट पढ़ते रहे हैं सारी जिंदगी। ये पी का एक्ट है, पी का स्टैंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, दैट वाज लेटर अमेंडेड इन 2018, 20 एंड 24। तो ये बेसिकली डील करता है आपके जो साइबर क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स आर डेल्ट अंडर दिस लॉ। तो ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन आवर फर्स्ट क्लास। यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज लेट मी नो।